हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे संविधान। संविधान ये है हमारा भारतीय जो लोकतंत्र है, वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए शासन। तो अब जो हमारा संविधान, ये आम जन की समझ के बहुत बाहर होता है। इसमें इतना बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान ही भारतीय संविधान है। तो क्यों ना इसको सरल भाषा में बनाया जाए, यही सोच के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ संविधान सीरीज, जिसमें संविधान एक हर आम जन को, जरूरी नहीं है कोई आईएएस एस्पिरेंट हो वो इस संविधान को पढ़े समझे, या कोई स्टेट पीएससी के एग्जाम दे रहा हो वो समझे, या पुलिस की कोई जॉब करना चाह रहा वो समझे, या कोई लॉयर बनना चाह रहा तो वो समझे। संविधान हर भारतीय नागरिक का अधिकार है जानना समझने का। तो बस एक यही छोटी सी कोशिश है कि इसको सरल भाषा में जनता तक, जनता के लिए, जनता के द्वारा पहुंचाया जाए। आपके सामने हमारी संविधान की प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रीएम्बल। प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है, जिस प्रस्तावना के एक पेज में हम पूरे संविधान के सार को समझ सकते हैं। प्रस्तावना इस प्रकार है हमारी: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब आपने संविधान की प्रस्तावना तो समझ ली कि क्या होती है। ये है हमारे संविधान का परिचय। संविधान की प्रस्तावना में कुछ खास शब्द है जो हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए उत्साहित करते हैं। उन शब्दों के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे संविधान की खासियत क्या। हमारा जो गणतंत्र है वो इतना बड़ा है और हमारा संविधान इतना बड़ा है, इतनी विशेषताओं को लिए हुए, उसे हम संविधान की प्रस्तावना से जानेंगे। ठीक है, हमारा संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, ये कोई एक नेता या किसी और का नहीं है जो उस पद पे बैठा है या वही शपथ लेगा, ये हर एक नागरिक के लिए है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को हम क्या बनाएंगे, प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समाजवादी जहाँ कोई भेदभाव नहीं, धर्मनिरपेक्ष जहाँ धर्म को लेके कोई भेदभाव ना होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक जो जनता के लिए, जनता का राज करने वाला गणराज्य, वैसा गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को, यहाँ हमें खुद के साथ साथ हमारे साथ जो हमारे समस्त नागरिक है, देश के समस्त भारतीय, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करिए। किस तरह के न्याय की बात की है? एक व्यक्ति जो आपके साथ है उसको सामाजिक न्याय दिया जाए, आर्थिक, उसकी फाइनेंशियल स्थिति यदि गलत है, उसके साथ कोई फाइनेंशियली कुछ गलत करता तो आपको उसका भी न्याय दिलाने का फर्ज बनता। और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। हमारा संविधान क्या कहता है कि आपको अपने विचार रखने की, अभिव्यक्ति रखने की, धर्म मानने की, विश्वास आप किसमें मान रहे हो, आपकी क्या उपासना, उन सभी की स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर कि आप किसी भी पद पर जा सकते हो, आपके लिए, सभी के लिए समान अवसर है। आपको जाति को लेके, धर्म को लेकर, किसी राज्य को लेकर कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की गरिमा की बात भी कहिएगी, यहाँ पे सभी का सम्मान होगा। और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला, साथ ही हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता पर भी ध्यान देना है, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर। और हमें हमारे राष्ट्र में बंधुत्व बढ़ाना, बंधुत्व मतलब कि भाईचारे की भावना को बढ़ाना है। अपनी इस संविधान सभा में ये जो प्रस्तावना है, ये संविधान सभा में पहले पास हो गई थी। ठीक है, तो ये वही संविधान सभा की बात है जिसने मिलकर संविधान का निर्माण करा था। और किस दिन इसको अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 के दिन। पर संविधान तैयार हो गया था और उसको हमने अपना लिया था कब? 26 नवंबर 1949 को। एतद द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और अपने आप को सौंपते हैं, आत्मर्पित करते हैं। अब जानते हैं कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें।
सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया है। हमारे संविधान में संशोधन हो चुके हैं, पर प्रस्तावना में संशोधन पहली बार हुआ था 42nd अमेंडमेंट के टाइम, और वो हुआ था 1976 में। इसमें हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द। और जो ये प्रस्तावना है यह गैर न्यायिक है। इसका मतलब ये है कि यदि इस प्रस्तावना में लिखे किसी शब्द का उल्लंघन होता है तो आप इसको लेके सीधे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। इसी के साथ आज का वीडियो पूरा करते हैं। अगला वीडियो का टॉपिक होगा हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।